सब नहाए मेरे अलावा। गाइस देखो सब पैक हो चुका है और हम जा रहे हैं लंदन नहीं सॉरी अमेरिका नहीं। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, पर उससे पहले भी एक जगह पे जाएंगे जिसका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ द्वारका, चलो भाई इसने बता दिया। चलो द्वारका जाएंगे, द्वारकाधीश के दर्शन करने। जो गुजरात में रहते हैं उनको तो पता ही है द्वारका कहाँ पर है। जो बाहर से, अगर कोई बाहर से 2-4 लोग हमारे लोग देख लेते हैं तो उसको द्वारकाधीश के दर्शन करवा देंगे। चलो गाइस निकल चुके हैं हम द्वारका। देखिए हाईवे है। हम राजकोट से द्वारका जाएंगे ना तो वो तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता है ना। तो पहले यहाँ से तो पहले द्वारका जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि वहाँ से कहाँ जाना है। सबसे पहले तो आपको द्वारकाधीश के दर्शन करवा देंगे ना। ये देखो देखो सब बैठे हैं। हमारे गुजराती में घेटा बकरा बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बकरीबाज। भेड़ बकरी की तरह बैठ गए देखो। आधे लोग तो सो गए। चलो अब हम जाते हैं और बाहर काफी सारा धुम्मस है। तो पहुंच गए हम गुजरात के जामनगर सिटी में, जो कि बीच में आता है। बट उससे पहले हम मस्त चाय पियेंगे, क्योंकि चाय के बिना हमारा दिन नहीं बनता है। और ये देखो पत्तू सो गया था, अभी उठा है। पत्तू चाय पीनी है तुझे बेटा? चाय पीनी है? चलो गाइस अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। आई थिंक 130 किलोमीटर जितना कट कर लिया है हमने। तो अभी चाय पी के फिर से द्वारका जाएंगे। गाइस रास्ते में देखो हमने वो धीरू भाई मिल गए। धीरू भाई पता है ना, धीरू भाई अंबानी। देखो ये जो इंडस्ट्री है ना पूरा उनका है? मेरे साथ पार्टनरशिप है बट मैंने कभी बताया नहीं उनको, मेरा बड़प्पन है। ये पूरा इंडस्ट्रीज उनका है गुजरात में। मुंबई में उनका घर है, यहाँ पे उनका इंडस्ट्रीज है पूरा। ऐसा करके बैठे हैं। ये देखो गाइस ये पत्तू बोल रहे हैं ये क्या है? ये जो है वो जो ऐसे घूम रही है वो क्या है? वो बोल रहे हैं पवन चक्की है। पवन चक्की नहीं है, वो पंखा है। एक पर रखा है, क्योंकि अभी क्या है सर्दियाँ चल रही है ना, इसलिए। गर्मियाँ होती ना तो 3-4 पे रखते तो वो फूल ऐसे फरता। ये वाला पंखा बंद है देखो। ये फूल चल रहा है। किसी को अगर ऐसे गर्मी लग रही है ना तो उससे हवा आती है। तो गैस हमने यहाँ पे मस्त कपड़े चेंज कर लिए गाड़ी के अंदर मिल गए। मैं और विहान के कपड़े चेंज करने बाकी थे, क्योंकि मुझे ड्राइविंग के टाइम है ना नाइट ड्रेस अच्छा लगता है। और अभी देखो ये विहान पत्थू, विहान इसका ओरिजिनल नाम विहान है, रियल नाम विहान है, बाकी तो पत्थू कहते हैं। पत्थू ने बाबा सूट लिया था, बाबा सूट पहने आयो। और जो सामने दिख रहा है वो द्वारका है, जस्ट 5 किलोमीटर दूर है। चलो ये तो घर बना दिया है सबने, देखो एक बार। अभी इतनी धूप है ना बात मत पूछो। अभी टाइम हुआ है 12 बजे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए द्वारका। द्वारका में पार्किंग आज यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पता चला कि 2 महीने से है ना पार्किंग यहीं पे है। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर चल के जाना है। क्या कुछ नहीं, बेल्ट नहीं मिल रहा। मेकअप हो गया तुम्हारा? तूने मेकअप किया? लिपस्टिक मेकअप। रिक्शा में जाना है? बैठ जाओ सब लोग। कितनी धूप है, अभी तक मेकअप चालू है। सब मेकअप कर रहे सब। और देखो लबाचा, देखो लबाचा कितना है। हमारे गुजराती में इसको लबाचा बोलते हैं, जो सामान रहता है ना उसको लबाचा बोलते हैं। चलो गाइस अभी मंदिर पे जाते हैं, दर्शन करते हैं। चलो गाइस ऑटो में बैठ गए, शेयरिंग ऑटो पे। और ये भाई ले जा रहे हैं हमको द्वारका मंदिर। मजा आ रहा है ना? थोड़ा कम दे। अभी तक गाड़ी में बैठे थे, अब बैठे ऑटो में। ज्यादा मजा किस में आता है, ऑटो में या गाड़ी में? ऑटो में, क्योंकि मेरे पापा है ना पहले ऑटो चलाते थे इसलिए। पर मैं भी ऑटो चलाता था साथ में। ले बोल सनग्लास लेना है तुझे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है देखो ये कैसा। ये रहीना इसको देखो, रहीना इसको देखो, शिल्पा को। शिल्पा एक सच बताऊं ना एकदम बकवास लग रहा है। चलो भाई नहीं लेना है। चलो देखो गाइस बाहर से दर्शन कर लो द्वारकाधीश के। दिख रहा है मंदिर। बाद में अंदर तो फोन अलाउड है नहीं, मैंने सोचा बाहर से आपको मंदिर दिखा दूं और आजू बाजू जो बीच है वो भी दिखा देता हूँ। कहाँ जाना है मम्मी, कहाँ जाना है?
अच्छा वो पानी। अभी जो हम केदारनाथ गए थे ना, केदारनाथ ना मम्मी, केदारनाथ हरिद्वार, अभी हम हरिद्वार गए थे ना। हाँ हरिद्वार, हाँ हरिद्वार गए थे ना, तो वहाँ में ऐसा होता है कि हरिद्वार जाके आप जो धाम की यात्रा करते हो ना, तो द्वारका पे आके है ना, यहाँ पे वो पानी कुछ डालना पड़ता है, मुझे मम्मी ने बताया था। तो उसके लिए, उसकी वजह से हम द्वारका आए, फिर द्वारका से डायरेक्ट कच्छ आ जाएंगे। वैसे द्वारका तो हम 2-3 महीने में आते ही है। કેટલું એકદમ મસ્ત ક્લીન વોટર. उसका गुजराती व्लॉग चालू है, मेरा हिंदी व्लॉग चालू है, दोनों में कंफ्यूज हो रही है। आगे आगे मत जाना भाई। मम्मी को क्या करना है, देखो मम्मी पानी डाल के अपना कार्य पूरा कर रही है। अथो आगे मत जाना ज्यादा भाई। देखो इसने मछली पहली बार देखी है। पहली बार देखी क्या? विहान देखो क्या कर रहा है, मछली को खाना खिला रहा है। हाय हाय विहान, आई आई, यहाँ यहाँ पे डाल, यहाँ पे डाल, यहाँ पे डाल, यहाँ पे डाल डाल, हाँ डाल, यहाँ पे डाल। नहीं मछली नहीं आई, अच्छा दूर है, अंदर है। अभी देखो उसको फोटो खिंचवाना है, पैसा लगेगा, चलेगा? मेरा भाई हो गया फोटो शूट कंप्लीट। अभी देखो किंजल कोमल के साथ फोटो को खिंचवा रहे हैं सब। ये बताइए गुजराती फैन फॉलोइंग। अगर आप हिंदी में सपोर्ट करोगे तो मुंबई जाऊंगा तब भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा आपको, है ना। गाइस जितना ट्रैफिक है ना, बात मत पूछो, देखो कितना ट्रैफिक है ना। अभी यहाँ पे चप्पल जूते जमा करवाएंगे, मोबाइल सब यहाँ पे जमा होता है, फिर ऊपर जाएंगे हम। देखो वहाँ से चलो फोटो खिंचवा लेते हैं सबके साथ। गाइस दर्शन करने गए थे बट टाइम ओवर हो गया था, देखो डोर बंद हो गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूसरी जगह घूम के वापस दर्शन करने आएंगे हम। 5 बजे डोर ओपन होता है, 5 बजे फिर से आएंगे दर्शन करने, उसके बाद यहाँ से जाएंगे, ठीक है। द्वारका के अंदर है हटकेश्वर महादेव के दर्शन कर लो सभी लोग। कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। तो गाइस डोर बंद थे और हमें नागेश्वर भी जाना था, तो मैंने सोचा कि द्वारकाधीश में 5 बजे डोर ओपन होगा, तब तक नागेश्वर भी दर्शन कर लेते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम नागेश्वर। और द्वारका से, द्वारकाधीश मंदिर से नागेश्वर का डिस्टेंस आई थिंक 15 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी यहाँ पे नागेश्वर में देखो ये मूर्ति कितनी बड़ी है। ये दर्शन करेंगे हम यहाँ पे, फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर द्वारका मंदिर जाएंगे, वहाँ डोर ओपन होते ही वहाँ दर्शन करेंगे। गाइस हमारी इच्छा थी कि हम नागेश्वर जी के दर्शन करें अंदर से, बट दिक्कत है धोती पहननी पड़ेगी, तो हम यहाँ से पहले धोती पहन लेंगे। और थैंक यू सो मच भाई, आप सब लोगों का थैंक यू भाई, अंदर से दर्शन करवाने के लिए भाई, थैंक यू। तो गाइस अंदर से दर्शन करवा दिए। पहले तो गुरुजी का खूब खूब आभार। गुरुजी यहाँ पे नागेश्वर में क्या है, हमारी तरह पब्लिक को बताइए आप। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे अपने भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 हमारे गुजरात में है। फर्स्ट नंबर सोमनाथ और सेकंड पे नागेशम दारुका वने। ज्योतिर्लिंग उसे कहा जाता है जहाँ पे भगवान शिव जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं, जिसके पीछे काल्पनिक कोई गाथा होती है, उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ बरसों पहले जंगल था, जंगल में एक दैत्य रहता था जिसका नाम दारुक था। उसकी पत्नी यानी कि दारुका, वो माता पार्वती जी की उपासक थी। उसने माता जी के लिए एक 16 योजन दूर रचाया हुआ सुंदर वन बनाया। तो पार्वती जी देवी प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तू जहाँ भी जाना चाहती है, ये रचाया हुआ सुंदर वन है, हवा में उड़ा के कहीं भी लेके जा सकती है। ऐसा माता पार्वती जी का दारुका को वरदान था। उसका पति था दारुक, वो क्या है राक्षस था, इसमें राक्षसी वृत्ति ज्यादा थी। वो सबको परेशान करता था, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता था, सबको मारता था, प्रताड़ित करता था, ऐसा उसका नित्य क्रम था। तो ये बात का उर्वशी को पता चला कि दारुक और दारुका है, जो माता जी ने दिया हुआ वरदान है, उसका दुरुपयोग करके सबको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उर्वशी है वो देवता के पास जाते हैं कि ये दारुक और दारुका सबको परेशान कर रहे हैं, तो इससे हमें छुटकारा दिलाई है या हमें उससे बचाइए। तो और उसी देवता के पास जाते हैं और देवता सारे मिलके दारुक से युद्ध करने के लिए सोचते हैं।
तो ये बात का राक्षस को पता चल जाता है कि उर्वशी है तो देवता के पास गए होंगे, तो न कि युद्ध के लिए कोई ना कोई प्रयोजन बना रहे होंगे। फिर दारुक और दारुका ने सोचा कि देवता से हमारा युद्ध होगा तो हमारी पराजय निश्चित है और हमारा पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। फिर दारुका है उसको माताजी ने दिया हुआ वरदान है, वो वरदान याद आता है। फिर वरदान में 16 योजन का वन था, वो उड़ा के कहीं पे लेके जा सकती थी, ऐसा वरदान था। तो अपने पूरे कुल को वन में बिठा के वहां से उड़ा के पश्चिम में समुद्र किनारे यानी कि इस जगह पे आके रहने लगते हैं। यहाँ भी उसका कोई कार्य नियम बदलता नहीं है। व्यापार के लिए ऋषि मुनियों ये व्यापारी निकलते थे, उसे पकड़कर इस जगह पे कैद कर लेते थे या मार डालते थे। तो एक बार सुप्रिय नाम का बनिया जो शिव जी का परम भक्त था, वो व्यापार के लिए निकला तो राक्षस ने उसे पकड़कर इस जगह पे कैद कर लिया। सुप्रिय भगवान शिव का परम भक्त था, उसका नित्य क्रम था कि दररोज वो भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करके उसका विसर्जन करता था। तो उसकी पूजा से शिव जी सदा उसे दर्शन देते थे। तो ये बात का राक्षस को पता चला कि ये कोई बनिया है, किसी देव की आराधना भक्ति कर रहा है और कोई देव यहाँ उसे दर्शन देते हैं। तो राक्षस क्रोधित हो जाता है और दारुक शस्त्र लेके उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ता है, तब सुप्रिय शिव भक्त भगवान से विनती करता है कि हे भगवान मुझे इस दैत्य से बचाइए। तब भगवान शिव जी यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और अपना जो पाशुपात शस्त्र होता है, जो त्रिशूल होता है, वो सुप्रिय भक्त को देते हैं। सुप्रिय भक्त द्वारा दारुक नाम का राक्षस का वध किया जाता है। तब से भगवान सुप्रिय शिव भक्त की भक्ति सुन की उनकी